अभी मैं आपको 5 किताबें बताऊंगा और उनके अंदर क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सी किताब आपको खरीदनी है। एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 किताबें बताऊंगा और उन 3 किताबों में से भी लास्ट में आपको एक किताब बताऊंगा जिसको पढ़ के आप आयुर्वेद की 80 से 90% तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि उस किताब को आप अच्छे से पढ़ लोगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं। ये मैंने टेबल पे आपको दिखाने के लिए लगाई हैं। तो इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं। सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदयम है और आयुर्वेद सार संग्रह है, रस तंत्र सार है और भी काफ़ी सारी किताबें हैं जो साइड भी रखी हैं। लेकिन ये जो किताबें हैं सभी किताबें सभी के लिए नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी किताब मिले, ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिले जिसमें चीज़ें हिंदी में लिखी हों, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हों और ज़्यादातर लोग तो इस तरह की किताब चाहते हैं कि उसमें सीधे नुस्खे लिखे हों कि ये चीज़ें डाल करके इस चीज़ की बीमारी की दवाइयाँ बना लीजिए। मैं आपको किताबों के साथ उसके अंदर किस तरह का कंटेंट है, किस तरह की जानकारी है और वो किन लोगों के लिए है वो भी आपको एक एक करके बताऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के बारे में जान सके। किताबें बहुत महंगी नहीं हैं, 300 से लेकर के 700-800 तक की किताबें हैं, इससे महंगी किताबें नहीं हैं। एक और ज़रूरी बात, मैं आपको सभी किताबों के नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उन्हीं से जाकर खरीदें अगर आप कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप सीधा सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे लिंक आ जाते हैं, ऐसी किताबें आ जाती हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती और जो आप लेना चाहते हैं वो आपको शायद ना आए। अभी मैं आपको 5 किताबें बताऊंगा और उनके अंदर क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सी किताब आपको खरीदनी है। उनमें से 3 ऐसी किताबें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए पढ़ना। आप उनको पढ़ सकते हैं और आप आयुर्वेद के बारे में मैक्सिमम जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, परफेक्ट तो आप 100, 200, 400 कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, परफेक्ट तो नहीं बनोगे। कुछ ना कुछ जानकारी तो मिसिंग रहेगी। जितनी किताबें आप ज़्यादा पढ़ोगे आपको लगेगा कि आपने कम पढ़ा है और आपका एक नया सब्जेक्ट खुल जाएगा, एक नया टॉपिक खुल जाएगा और आप फिर उस नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए और चीज़ें पढ़ोगे। ये तो साइकिल चलता रहेगा। लेकिन उन 3 किताबों में से आपको मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी और उसमें से भी यदि आप शुरू में सिर्फ एक किताब खरीदना चाहते हैं और लास्ट में आपको सिर्फ एक किताब रिकमेंड करूंगा, यदि आप बिगिनर है और सिर्फ एक ही किताब खरीद सकते हैं आयुर्वेद के बारे में तो वो किताब आप खरीद लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आयुर्वेद की सबसे ज़्यादा किताब इस्तेमाल होती है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो लोग BAMS करते हैं या दूसरे कोर्सेज करते हैं उनके अंदर चरक संहिता एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है। इसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों आप ले सकते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, महर्षि चरक ने जो श्लोक दिए हैं और उनके हिंदी अनुवाद आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि चिकित्सा के बारे में भी बात की गई है, नॉर्मल स्वास्थ्य आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से जिया जाए उसके बारे में बात की गई है, दवाइयों के प्रयोग, लाभ, हानि, उनके इस्तेमाल करने के तरीके, उनके बारे में भी बात की गई है। इसी तरह से एक दूसरी किताब है सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत ने इसको बनाया था, लिखा था और इसमें भी सेम इसी तरह की बहुत सारी बातें तो एक्चुअली इनकी मिलती भी हैं। सुश्रुत जी ने भी उसी तरह से चीज़ों को बताया है। जो मैंने सुश्रुत संहिता ली है इसमें 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट में चीज़ों को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। उसके बाद एक किताब आती है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम राजीव दीक्षित जी ने बहुत फेमस की थी। वो जितनी भी बातें बताते थे आयुर्वेद के बारे में वो कोट करते थे कि वो अष्टांग हृदयम से उन्होंने बताई है। इसके अंदर संक्षिप्त रूप में अगर आप चरक संहिता से इसको कंपेयर करो, थोड़े पेजेज में, थोड़ी जगह में और ज़्यादा जानकारी इसमें सम्मिलित की गई है। चरक संहिता जैसी ही बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी, उनके सूत्र भी मिलेंगे, उनके हिंदी अनुवाद भी मिलेंगे, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो और ज़्यादा आसान है और ये आसानी से समझ आती है। इसके बाद एक किताब आती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य। ये कोई ऐसे पुराना टेक्स्ट नहीं है, पुरानी किताब नहीं है। ये आचार्य बालकृष्ण जी ने लिखी है, जो दिव्य फार्मेसी है, जो बाबा रामदेव जी की कंपनी है
वो इस किताब को बनाती है। इसके 3 पार्ट आते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि इसके अंदर आपको फ़ोटोज़ भी मिलेंगे और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्लांट हैं उनकी फ़ोटो मिलेगी, उसको यूज कैसे करें, और उसके साथ में उसका पूरा परिचय में दिया गया है। इसके 3 पार्ट आते हैं और तीनों पार्ट में लगभग जितने भी औषधीय प्लांट हैं उनको शामिल किया गया है। ये किताब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें साथ में फ़ोटो दी गई है जिसको एक आम आदमी भी देख करके पहचान सकता है। एक आम आदमी इसमें से देख करके औषधीय पौधों की पहचान और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए ये जान सकता है। इसके बाद एक किताब आती है आयुर्वेदिक सार संग्रह। ये जो वैद्यनाथ कंपनी है उसके द्वारा ये किताब बनाई जाती है। इस किताब की खास बात ये है कि इसमें सीधे फॉर्मूले दिए गए हैं। मान लो आपको खांसी ठीक करनी है, मान लो आपको दस्त ठीक करनी है, मान लो आपको कोई बवासीर ठीक करनी है, उन सभी के इसके अंदर फार्मूले दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में लिखे गए हैं। और जो क्लासिकल मेडिसिन होती है, जो क्लासिकल फार्मूले होते हैं, वो एज इट इज़ दिए गए हैं कि मान लो आपने इसमें 2 ग्राम ये मिलाना है, 5 ग्राम ये मिलाना है और आपकी दवाई तैयार हो गई। इस तरह से बहुत सारे पाउडर, बहुत सारी जो गोलियां बनती है, बहुत सारे जो अवलेह बनते हैं, इसमें उनको एज इट इज़ दिया गया है। इसमें से आप देख करके सीधा वो बना सकते हैं, पंसारी से बनवा सकते हैं, ले सकते हैं, चीज़ें जाकर खरीद सकते हैं और अपना इलाज भी इसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड तो मैं नहीं करूँगा कि बिना जानकारी आपको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आयुर्वेद के बारे में बहुत जिज्ञासु है, ये जो फार्मूलेज होते हैं इनके बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, तो ये किताब वो ले सकता है। एक किताब रस तंत्र सार है, उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इनमें से एज अ बिगिनर सबसे पहले आप कौन सी किताब खरीद सकते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ आपको कौन सी किताब से होगा। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि 3 किताबें आपको बताऊंगा। आप इसमें से चरक संहिता खरीद सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक और जो क्लासिकल जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो चीज़ है। या तो आप चरक संहिता ले लीजिए या सुश्रुत संहिता ले लीजिए। इसके अलावा जो दूसरी किताब है वही अष्टांग हृदयम, ये आप ले सकते हैं क्योंकि ये इनसे आसान भाषा में है। तीसरी किताब, यदि आपको सीधे फार्मूले जानने हैं तो आप ये आयुर्वेद सार संग्रह ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान चाहिए तो आप ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य ये किताब ले सकते हैं। अब बात आती है कि एक बिगिनर को सबसे पहली आयुर्वेद की कौन सी किताब लेनी चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में चरक संहिता ऐसी किताब है जो क्लासिकल मेडिसिन, जो ओरिजिनल आयुर्वेद का टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल आयुर्वेद की बातें हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। जो सबसे पहले यदि आपको एक किताब लेनी है तो आप जा करके बेझिझक चरक संहिता ले लीजिए। चरक संहिता को पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में आ जाएगी, इसको धीरे धीरे कभी 5 पेज, कभी 10 पेज इस तरह से पढ़िए। सबसे पहले जब आप पढ़ोगे आपको समझ भी शायद ना आए, लेकिन जब आप एक ओवरव्यू इसका ले लोगे, एक सभी जब आप इसके जो लेसन है जितने भी सभी को एक बार देख लोगे, तब आपको इसकी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी के लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप जो भी किताब आप चाहें वो बाई कर सकते हैं।